चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। लास्ट वीडियो लेक्चर में गाइस हमने आपको बताया था आइगन वैल्यू कैसे निकाला जाता है और काफ़ी जगह ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ पे आप फंस सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। उस क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, फैक्टराइजेशन करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो अब वही है कि आइगन वैल्यू का ही यूज़ करके गाइस हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, वो है आपका आइगन वेक्टर। ये भी हमें जानना बेहद ज़रूरी है, कई बार इसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये जानेंगे तो बढ़िया रहेगा हमारे लिए गाइस, ठीक है। तो प्रॉपर मेथड हम यूज़ करेंगे बढ़िया तरीके से, जैसे आपका कैलकुलेशन किया जाता है उसी तरीके से, जो आपका जनरल मेथड होता है उसके थ्रू इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि अगर आप आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको अपने मैट्रिक्स का पहले तो आइगन वैल्यू जानना पड़ेगा, ठीक है। आपको मैट्रिक्स एक स्क्वायर दी जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन होगी, उसका पहले आप आइगन वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद ही हम इसकी बात कर सकते हैं। क्योंकि आइगन वेक्टर तभी आप निकाल पाएंगे जब आपको आइगन वैल्यू पहले से पता रहेगा, स्पेशली तभी आपके काम आ सकता है, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट आपके किसी काम का नहीं होगा। तो पिछला कॉन्सेप्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये तो हम आगे तभी पढ़ पाएंगे। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हमारे पास है अपना आइगन वेक्टर। सबसे पहले एक चीज हम कर सकते हैं गाइस, यहाँ पे अगर हम आइगन वेक्टर निकालना चाहते हैं ना, तो जो आपने ये पढ़ रखा था इससे पहले आइगन वैल्यू के लिए हमने क्या पढ़ रखा था, ये ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू जीरो, आपने ऐसा पढ़ रखा था। या फिर आप चाहो तो जो जीरो दिख रहा है ना गाइस, मैंने आपको बोला है कि हम किसी भी स्केलर के साथ, किसी भी नंबर के साथ अगर उसको मैट्रिक्स में करना चाहेंगे तो वहां पे ऐसी चीज हम रख सकते हैं जिससे कि उस पर कोई फर्क ना पड़े। तो आप यहाँ पे चाहें तो जो आपका जीरो मैट्रिक्स होता है या फिर जो नल मैट्रिक्स होता है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ए माइनस लेमडा आई जो भी इसका डिटर्मिनेंट है इज इक्वल टू जेड, या फिर जीरो आप रख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जेड हमारे लिए बेटर रहेगा क्योंकि हमारे पास अभी जो रिलेशन था आपका एक मैट्रिक्स फॉर्म में चल रहा था गाइस, तो आप इज इक्वल टू जेड लिखे देंगे तो इससे आपका थोड़ा बेटर दिखेगा, ठीक है। ये चीज है हमारे पास। अब देखिए जो भी आपके पास ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है गाइस, ये अब आपका यहां से शुरू होता है। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, ठीक है। ये अब आपका जो एक्स है आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि ए वाई इज इक्वल लेमडा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा फिक्स नहीं कि हमेशा एक्स ही लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो ए होता है ये आपका गिवन मैट्रिक्स होता है, आपका जो लेमडा होता है ये तो आप जानते ही हैं, ये आपका आइगन वैल्यू होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका एक्स होता है इसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स या फिर कॉलम वेक्टर बोल दिया जाता है इसको, जैसा कि हमने आपको कल बताया था। ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखिए इसको अगर मैं इधर लेके आता हूँ कि देखिए ए एक्स माइनस लेमडा एक्स इज इक्वल टू जीरो, ना लिखने से बढ़िया आप यहाँ पे जेड लिख दीजिए। फिर क्या कर सकते हैं, यहां से एक्स कॉमन ले लेते हैं गैस, तो ए माइनस लेमडा, अब यहाँ पे एक्स, आप जानते हैं क्या करना है, ये ए मेरा मैट्रिक्स में है, लेमडा मैट्रिक्स नहीं है, तो इसको साथ हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पे आई लगा देते हैं गैस, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट नहीं रहेगा, समझिए डिटर्मिनेंट आपके पास है, ठीक है। आपका एक्स यहाँ पे है इज इक्वल टू जेड। ये अब आपका कॉन्सेप्ट हम फॉलो करेंगे गैस, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो आपका एक्स होगा ये अब आपका कुछ भी हो सकता है, बस ये कि कॉलम मैट्रिक्स कॉलम वेक्टर के फॉर्म में होना चाहिए, x1 x2 x3 xn। ये डिपेंड करता है गैस, अगर मेरे पास क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स होगी, अगर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मान लीजिए 2x2 अगर दिया गया है समथिंग A11, ये आपके क्या है 2x2, इस 2x2 मैट्रिक्स के बेस पे एक कॉलम मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, जिसमें कि क्या कर सकते हैं गैस, यहां पे हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स के लिए क्या किया जा सकता है, जैसे कि कॉलम बस एक ही रखेंगे। आप इसमें देख रहे हैं रो आपके दो हैं और आपके कॉलम भी दो हैं, तो रो तो आप दो रहने दीजिए लेकिन कॉलम बस एक कर दीजिए। तो ये जो आपका एक तरह से देखा जाए ये किस ऑर्डर में हो जाएगा गाइस, ये आपका रो आपके दो हैं, कॉलम आपका एक है, 2x1। तो अगर आपके पास मैट्रिक्स 3x3 की रहेगी तो आपका जो कॉलम मैट्रिक्स होगा वो आपका 3x1 होगा। अगर आपके पास 4x4 की अगर मैट्रिक्स होती है जो आपका कॉलम मैट्रिक्स बनता है वो आपका 4x1 होगा। मतलब रो तो हमारे पास उतने ही रहेंगे, बस हमारे पास कॉलम बस एक कर देना है, तो वही हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स बनती है।
तो इसी चीज को हमें ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम थोड़ा सा अपने इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लियर है ना, याद रखिएगा। अब जैसे कि देखिएगा यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें क्या आना चाहिए, ए माइनस लेमडा ई हम पहले से भी जानते हैं, मतलब कि मैट्रिक्स आप देख रहे थे, आइगन वैल्यू निकालने के टाइम हमने इसको सीखा था, ठीक है। माइनस लेमडा आई मतलब कि जो भी आपके डायगोनल एलिमेंट थे वहां पे हमने माइनस लेमडा किया था, फिर उसका जो भी एक रिलेशन था क्या कर रहे थे हम उसको डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे थे गैस, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद ना गैस यहाँ पे जो एक्स दिखेगा, जो आपका कॉलम मैट्रिक्स आप जो लेके चल रहे होंगे, उसके साथ इसका प्रोडक्ट हमें करना पड़ेगा। अब यही जो प्रोडक्ट होगा ना गैस, इसी से थोड़ा सा क्वेश्चन आपका और कॉम्प्लिकेटेड बनता है। चलिए इस पे क्वेश्चंस को कुछ सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका मैं आइगन वैल्यू आपको दे दूंगा, वो आप सॉल्व कर सकते हैं, आप भी जानते हैं, उसके बारे में हमें बात तो करनी है नहीं। अब देखिए क्वेश्चन है मेरे पास एक 2x2 का पहले ले लेते हैं, 2x2 और एक 3x3। इसमें कई सारे वेराइटीज भी होते हैं गैस, ऐसा नहीं कि बस हमारा आइगन वेक्टर निकालना बहुत आसान है, कई बार वो आपको पता तक नहीं चलेगा कि उसमें क्या हो सकता है, तो उसको समझना बेहद जरूरी है। एक बार आइडिया आप ले लेंगे तो आपको पता हमेशा लग जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि एक मैट्रिक्स मेरे पास है गैस, मैट्रिक्स क्या है मेरी 3 - 1 4 - 2, ठीक है। 3 - 1 4 - 2, इसका हमें क्या चाहिए, हम इसका आइगन वेक्टर चाहते हैं गैस। तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें आइगन वैल्यू चाहिए गैस, क्योंकि ये 2x2 की मैट्रिक्स है, यहाँ पे दो आइगन वैल्यूज मेरे फिक्स हैं, ठीक है। यहां के लिए मैं आपको लिख देता हूं डायरेक्टली, जो आपके आइगन वैल्यूज हैं सॉल्व आप कर सकते हैं, इसको हमें अब बात नहीं करनी इसके बारे में, हम जानते हैं इसके बारे में गैस, ठीक है। तो इसके आइगन वैल्यू जैसे कि 2 आ जाएगा और एक आपका -1 आ जाएगा। और ये जो आइगन वैल्यूज होते हैं आगे पीछे भी आप कर सकते हैं, आप चाहें तो λ1 को वहां -1 रख सकते हैं, λ2 को आप 2 रख सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आगे पीछे वैल्यू होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है गाइस, ठीक है। अब जैसे कि मैं अपना आइगन वेक्टर निकालने चलता हूं, आइगन वेक्टर λ1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो आपको λ1 इज इक्वल टू 2 के लिए पहले आइगन वेक्टर निकालना है, तो ये कॉन्सेप्ट हम फॉलो करेंगे गाइस। जैसे कि अब a माइनस लेमडा 1i आप यहां पे कर देंगे, और ये जो आपका पहला वाला कॉलम मैट्रिक्स जिससे आपका जो दिख रहा है वो आपका आइगन वेक्टर जो है, ठीक है, वो आप x1 कर देंगे अपनी सुविधा के लिए। तो क्या हो जाएगा रिलेशन आपके पास गाइस, मैट्रिक्स तो आपकी पूरी पूरी वही रहेगी, -λ1i, फिर आपका यहाँ पे x1 कर देंगे, ये आपका z। अब देखिए गाइस मेरे पास जो मैट्रिक्स दी गई थी वो 2x2 की थी, तो मेरा जो x1 होगा, जो पहला वाला आइगन वेक्टर या फिर जो कॉलम मैट्रिक्स यहाँ पे बन रही है, समझिए x1 x2, ये दो ऐसी चीजें जो कि हमें कैलकुलेट करनी है, ये हमारे समझिए ना कि हम वैल्यू को निकालना चाहते हैं, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। एंड यहाँ पे जो आपका λ1 है वो तो आप देख ही रहे हैं 2 है, तो आपके पहले सबसे पहले यहाँ पे जो आपका मैट्रिक्स था कि उसमें देख लीजिए, मैट्रिक्स हमारे पास रहता तो हम इसमें क्या करते, मैट्रिक्स आपके पास थी 3 थी, 3 - 1 फिर 4 -2 और -λ1i, मतलब कि आप -λ1 करते ना यहाँ पे गाइस, ऐसा आप करते, आप भी जानते हैं। फिर ये x1 की जगह पे क्या करेंगे आप, x1 x2। अब ये सब मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे जा रहे तो इसको भी मैं मैट्रिक्स ही लिख देता हूं, ये भी आपका उसी के फॉर्म में होगा गाइस, जैसा आपका मैट्रिक्स उधर रहेगा, ठीक है, कर देंगे हम। अब देखिए मेरे पास λ1 की वैल्यू पता है मुझे, तो मैं इसको रख देता हूं यहाँ पे -2 अब ये कितना हो जाएगा गाइस, 1 - 1 4 -4, ये क्या है x1 x2। अब प्रोडक्ट मैंने आपको बोला था सीखने के लिए ना, प्रोडक्ट अब करना हमें सीखना है गाइस। यहाँ पे देखिए अब जैसे कि इसका करने जाते हैं, क्या हो जाएगा आपका 1 का x1 में करेंगे आप x1, फिर -1 का x2 में, तो x1 - x2, फिर ये 4 वाला करते हैं 4x1 - 4x2, ये इसके साथ इक्वेट हो जाएगा गाइस 0 0। तो ये जैसे एलिमेंट है आपके पास a11, ये आपका a21 है, ठीक है, ऐसे ये वाला भी एलिमेंट है गाइस, तो आप इसको इक्वेट कर सकते हैं x1 - x2 इज इक्वल टू 0 या फिर x1 इज इक्वल टू x2। और दूसरा वाला क्या है 4x1 - 4x2 इज इक्वल टू 0, या फिर यहां से भी आप देखेंगे x1 इज इक्वल टू x2 मिल रहा है, ठीक है।
तो हमें यहाँ पे क्या चीज़ पता चल रही है गाइस, आपके पास ये जो हम कॉलम मैट्रिक्स या फिर जो आइगन वेक्टर लेके चल रहे हैं, इनमें दोनों की वैल्यूज बराबर है। x1 इज इक्वल टू x2 आपके पास है, ठीक है। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास ये दोनों बराबर है तो आप कुछ भी यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि कोई स्केलर वैल्यू आप ले सकते हैं, जैसे कि 1 ले लिया आपने, 2 ले लिया, 3 ले लिया आपने। तो इसमें आप कुछ भी अपनी मर्जी से ले सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो आप -1 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज ये भी आपको दिमाग में रखना है कि हम जब भी अपने आइगन वेक्टर्स की जब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ी वैल्यूज रखेंगे तो हमारे लिए उतना सही नहीं होता है। 0 1 2 3 इसी में हम निपटा देते हैं, ज्यादा दूर तक नहीं जाते। तो यहाँ पे सबसे कम क्या हो सकता है गाइस, अगर बराबर ही रखना है तो मैं 1 1 यहाँ पर रख सकता हूँ। वैसे एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास दो वैल्यूज है तो उसमें 1 0 1 1 पॉसिबल हो सकता है, ऐसा कई सारे कंडीशंस आएंगे, लेकिन आप सारे जीरो नहीं रख सकते। अगर आप सारे जीरो ही कर देते, मान लीजिए आप जैसे यहाँ पे बराबर दिख रहा है ना, तो आपको लग रहा होगा कि 0 0 हमने क्यों नहीं किया। तो आप एक चीज समझिए, अपना दिमाग लगा के देखिए, अगर मैं यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को 0 0 रख देता तो कोई सेंस बनता क्या इस चीज का। यहाँ पे अगर 0 0 रख देता कोई मतलब ही नहीं बन रहा है इस चीज का, तो हमने क्यों किया फिर, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ऐसे आप 0 0 नहीं कर सकते हैं, वहां पे कोई तात्पर्य नहीं बनेगा फिर आपका, ठीक है। तो इसलिए हम अपना 1 1 रख सकते हैं, 2 2 रख सकते हैं, 3 3 रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको क्वेश्चन में दिखेगा उस हिसाब से आप रख सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास ये जो वैल्यू है गाइस, आप जो भी अपनी वैल्यूज लेके चल रहे होंगे, जैसे कि x1 मैंने 1 1 रख दिया, अगर मैं चाहूं तो इनको बराबर करके 2 2 भी रख सकता हूं, ये भी सही है। 3 3 भी रख सकता हूं, 4 4 भी रख सकता हूं। तो हमें ध्यान रखना है इसके जितने मल्टीपल्स होंगे ना, सब पॉसिबल है। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, आइगन वेक्टर जो होते हैं ना गाइस, ये यूनिक नहीं होते हैं। मतलब यूनिक का मतलब क्या है, कोई एक फिक्स चीज, ये फिक्स नहीं होता। आप जो अपनी मर्जी से चाहे आप रख सकते हैं, बस उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब भाई सेटिस्फाई करने का मतलब ये ना कि आप 4 = 4 रख के भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, 9 = 9 रख के भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इसीलिए एक स्टेटमेंट यहां पे यूज किया जाता है, आइगन वेक्टर्स आपके यूनिक नहीं होते हैं। बस एक नॉर्मल सी वैल्यू हम रख सकते हैं, बस सिंपल से सिंपल ट्राई करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद एक चीज यहां पे और भी आ जाती है, हमारे पास इसमें एक नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर भी आता है। तो ये कैसे करते हैं, जैसे कोई भी एलिमेंट है ना आपके पास, जैसे कि इसमें दो एलिमेंट है 1 1, तो इसी का हम अंडर रूट, मतलब एक तरह से समझिए कि मैग्नीट्यूड आप निकालते हैं, ठीक है। जो भी एलिमेंट होंगे उनका हम अंडर रूट में होल स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, उसका अंडर रूट कितना आया गाइस आपके पास, अंडर रूट 2। और इसी अंडर रूट 2 से हम इसमें डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो नॉर्मलाइज होगा वो आपका कितना बन जाएगा, 1/√2, 1/√2। आपका कोई भी एलिमेंट है उसका क्या करेंगे, अंडर रूट में होल स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, और उसी वैल्यू से फिर उन्हीं एलिमेंट्स में सब में हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या बताता है आपको, नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर बताता है। अगर जैसे कि मेरे पास 2 2 है, तो 2 2 के जो भी एलिमेंट्स मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इनका होल स्क्वायर करके ऐड कर लेता हूं, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 + 4, मतलब कि अंडर रूट 8 आ जाता है, ठीक है। अब मैं चाहूं ये जो अंडर रूट 8 है इसी में डिवाइड कर देता हूं, 2/√8, 2/√8। तो ये आइगन वेक्टर है, और ये जो वैल्यू है आपके पास नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर है। तो ये हर एक अपने एलिमेंट के साथ आप यूज कर सकते हैं, जहां पे भी आपसे पूछा जाए आप ऐसे ही कर सकते हैं। 3 वाला भी कर सकते हैं, 3 3 है, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो आपका 9 9 प्लस कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। आप 18 से इसमें डिवाइड कर देते हैं, अंडर रूट 18 से। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये हमने अभी जो आइगन वेक्टर निकाला है अभी, तो मान लीजिए हमने इस λ1 = 2 के निकाला। अब ये λ2 = -1 के लिए थोड़ा सा कर लेते हैं, देखिए क्या होगा। ये इसमें बस आपको प्लस करना पड़ेगा, फॉर λ2 = -1। तो अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि a माइनस λ2, आई यहाँ पे आप करते हैं ना इसका डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे आप x1 तो मैं ले चुका हूं, तो यहाँ पे x2 में रख देता हूँ गाइस, =z। यहाँ पे जो मेरे पास x2 है, ये मैं सपोज कर लेता हूं x3, और x4 मेरे पास हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या x2 और x3 है आपके पास, x3 और x4 है यहाँ पे। अब इसमें वैल्यू रखी जाए, यहाँ पे λ2 की वैल्यू कितनी है गाइस आपकी, -1 है। तो अगर मैं यहीं पे -1 रख देता हूँ ना, तो समझिए कि ये आपका क्या है, ये आपका प्लस a + i यहाँ पे हो जाता है, और किसी चीज की हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मतलब कि आपका जो डायगोनल वाला एलिमेंट होना गाइस, उसमें बस 1 आप ऐड कर देंगे। तो आपके पास 3 था, यहाँ पे कितना था गाइस आपका
-1, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे -2, तो इसमें भी +1 कर दीजिए, इसमें भी +1 कर दीजिए, क्योंकि माइनस लेमडा होता और वो पहले से ही -1 है, तो वो +1 ही तो होगा। फिर आपका यहाँ पे x3 x4, इसको आप ये कर लेंगे। फिर क्या हो जाएगा कैसे, यहाँ पे देखिए 4 -1, 4 और यहाँ पे भी -1 हो जाएगा ना, यही चीज देखने को मिलेगी। 4 यहाँ पे, ये भी -1, ठीक है। प्रोडक्ट कराया जा सकता है कैसे, यहाँ पे मान लीजिए 4x3 -x4, ये भी आपका 4x3 -x4 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे हम इसमें क्या कर सकते हैं गाइस, यहाँ पे जो वैल्यू है आपके पास इक्वेट कर सकते हैं, तो दोनों तो एक ही है। अब यहाँ पे जो रिलेशन है ना गाइस, अब आपके पास ये जो x2 है ये क्या रखा जा सकता है, जैसे कि x3 और x4, तो हमें यहाँ पे LHS और RHS बराबर करना है गाइस। देखिए ऐसा हम LHS में क्या रखें और RHS में क्या रखें, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए, बस यही फॉलो करना होता है हमें कभी भी। तो x3 की जगह मैं 1 ले लेता हूं और आपके x4 की जगह 4 ले लेता हूं, तो 1 4 इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो अगर आप x3 इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, x4 की जगह पे आप 4 ले लेते हैं, तो आपके पास ये वैल्यू जो होगी वो आपकी करेक्ट मानी जाएगी गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 और 4 इसका क्या होगा, आइगन वेक्टर इसका बोला जाएगा गाइस फिलहाल के लिए। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 2 अगर रखते हो और यहाँ पे 8 रखते हो तो भी ये काम करेगा गाइस, 2 8, क्योंकि 1 4 है तो ये भी सेटिस्फाई कर सकता है। 2 8 भी आप देख ही सकते हैं, जैसे मल्टीपल मैंने बोला थे ना कि सारे मल्टीपल इसके पॉसिबल हो जाते हैं, वो सभी उसके लिए करेक्ट माने जाएंगे। तो इसका मल्टीपल 2 8 भी हो सकता है, 3 12 भी हो सकता है ना। आप उस हिसाब से वैल्यूज को रख सकते हैं। तो सबसे सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश करेंगे कैसे हम, यहाँ पे हमारा जो फाइनल आइगन वेक्टर होगा वो आपका क्या है, 1 4 अपने पास हो जाता है, ठीक है। इसमें अब ये इसका अगर नॉर्मलाइज करने जाएंगे आइगन वेक्टर गाइस, कितना हो जाएगा, वही अगर 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना है, √17, और इसी से डिवाइड कर दीजिए बस, 1/√17, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आसान है, अभी हमें सारी वैल्यूज दिख रही हैं, लेकिन 3x3 में एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा एक ऐसा बढ़िया वाला क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि हमें कुछ वैल्यूज तो दिखेंगी। जैसे कि यहाँ पे आपने ना जो क्वेश्चन सॉल्व किया तो इसमें x3 भी दिख रहा है, x4 भी दिख रहा है, तो इसको रखना आसान था। लेकिन कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे कि आपके x3 और x4 तो आपको बोला गया था कि भाई वो आपके आइगन वेक्टर्स के जो भी एलिमेंट है वो आप निकालेंगे तभी आपको बोला जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप जब इक्वेशन सॉल्व करें तो x3 दिख रहा है, x4 कहीं है ही नहीं। हो सकता है ना कि भाई आपके पास कोई एलिमेंट 0 हो, तो हो सकता है कि आपको इस रिलेशन में जब इक्वेशन बना रहे हो x4 आए ही नहीं कहीं पे, तो उस सिचुएशन में उस चीज को क्या रखना पड़ेगा, उसको हम क्या रखेंगे वैल्यू जिससे कि भाई आपका ऑप्शन करेक्ट माना जाए, तो उसको थोड़ा सा सीखते हैं। क्योंकि ये तो मान लीजिए आप कर लेंगे, लेकिन वो परेशान कर देता, बहुत लोग से हो नहीं पाता है, आर्बिट्ररी टाइप में जो चीजें होती हैं। ये आ गया ना समझ में, देख लीजिए एकदम बढ़िया से, 2 3 बार रिवाइज कर लीजिए। एक छोटे मोटे क्वेश्चंस कहीं पे आ जाते हैं ना, फिर परेशानी हो जाती है, फिर बढ़ जाती है परेशानी हमें। एक 3x3 का बड़ा वाला क्वेश्चन करते हैं कैसे, ये अगर आप कर लेंगे फिर आपका सारा आइगन वेक्टर आ जाएगा। फिर आपको देखिए मैट्रिक्स हमें दे रखी है, मैट्रिक्स क्या है आपका, 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0, ये अपने पास हो जाता है कैसे हमारा, ये मैट्रिक्स है। हम क्या चाहते हैं इसमें, अब कई सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। फाइंड आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर एंड नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करना चाहते हैं गाइस। पहले आप इसका आइगन वैल्यूज निकाल लीजिए थोड़ा सा, आप मुझे इसका आइगन वैल्यू बताइए। तो एक चलिए क्वेश्चन आइगन वैल्यू का एक कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।
आप भी सॉल्व करके देखिए आपका आइगन वैल्यू कितना है। क्वेश्चन बड़ा आसान है, ये वाला तो कुछ ज़्यादा ही आसान है, क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालना इसका बहुत ईजी होगा गाइस। देखिए अगर आप पहले आप ये ए माइनस लेमडा ही करने जाएंगे ना इक्वल टू 0, तो क्या हो सकता है आपका। अब आप ही देखिए यहाँ पे ये माइनस लेमडा माइनस लेमडा माइनस लेमडा, मतलब माइनस लेमडा 1 0 1 माइनस लेमडा 0 0 0 माइनस लेमडा। देखिए डिटर्मिनेंट निकालते टाइम थोड़ा सा हमें एक चीज ध्यान रखना पड़ता है कि इसकी जिधर से कम एलिमेंट पड़ते हैं उसको करना ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, हम इसे करा करते थे ना, ये आप इसके रिस्पेक्ट में करते थे तो आप इसको छोड़ते थे, इसको छोड़ते थे, फिर आप इसके रिस्पेक्ट में करते थे, ये वाला रिस्पेक्ट में करते थे, फिर ये वाला रिस्पेक्ट में करते थे। लेकिन जिधर से आपको ज्यादा एलिमेंट दिखेंगे ना वो आप ज्यादा ट्राई करिएगा, वो ज्यादा बेटर रहता है, आपके लिए आसान हो जाता है फिर गैस। ठीक है, तो मैं ऊपर से ना करके नीचे से ट्राई करता हूं। देखिए अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे इसके रिस्पेक्ट में करूंगा, क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है, क्योंकि भाई कैसे भी किया जा सकता है। अगर मैं इस एलिमेंट की बात करता हूं तो मैं इसको छोड़ दूंगा और इसको भी छोड़ दूंगा, इनका इनके साथ, इनका इनके साथ, बस यही तो करना है हमें और कुछ भी नहीं करना हमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बस यही मैं कर लेता हूं। देखिए माइनस लेमडा है मेरे पास, हाँ ठीक है, 0 भी आएगा, 3 क्रॉस 3 है तो उसको भी इंट्रोड्यूस कर लीजिए। मैंने आपको बोला है ना कि जितना आपका ऑर्डर होगा उतने हमें आइगन वैल्यू लिखने पड़ेंगे। प्लस माइनस आपका ठीक है, 0 वाला भी लिख लीजिए। तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस लेमडा यहाँ पे है और ये इनके बीच में जब होता है तो यहाँ पे ये लेमडा स्क्वायर और ये आपका -1 इज इक्वल टू 0, या फिर लेमडा 1 इज इक्वल टू 0 मान लीजिए, यहाँ पे कर देते हैं। फिर लेमडा स्क्वायर -1 या फिर लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो लेमडा 2 इज इक्वल टू +1 एंड लेमडा 3 इज इक्वल टू -1। तो ये आपके 3 यहाँ पे आइगन वैल्यूज हो जाते हैं, मतलब कि जो आपके लेमडा है सब लेमडाज 0 +1, ये आपके क्या है आइगन वैल्यूज हैं गैस। हमें और कुछ भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इतना करेक्ट है। अब चलते हैं एक एक करके सबके लिए सॉल्व करा जाएगा इस यहाँ पे। तीनों के लिए हम अपना आइगन वेक्टर निकालते हैं। पहले हम 0 के लिए करते हैं। लेमडा 1 इज इक्वल 0 अगर करा जाए तो कोई फायदा तो है नहीं गैस यहाँ पे। जैसे कि अगर आप डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा 1 आई अगर करने भी जाते हैं, मान लीजिए x1 आपने कर लिया यहाँ पे z, तो यहाँ पे अगर आप लेमडा 1 की जगह पे 0 पुट भी कर दो कोई फायदा नहीं है गैस यहाँ पे। समझिए कि पूरा पूरा मैट्रिक्स वैसे ही हो जाएगा आपका। तो आप पूरी मैट्रिक्स यहाँ पे रख दीजिए, क्योंकि माइनस लेमडा आप जब करेंगे तो कोई फायदा तो नहीं है ना यहाँ पे। तो इसलिए पूरा मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेता हूँ जो कि क्वेश्चन दिया गया था। कितना था आपका 0 1 0, क्योंकि -0 करेंगे तो कोई फायदा है नहीं है। फिर 1 0 0 0 0 0। इधर आपका अब मैंने बोला है कि आपको अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स देखे तो आपको 3 क्रॉस 1 वाला आइगन वेक्टर लेना पड़ेगा। तो x1 x2 x3 आपको 0 मैट्रिक्स भी वैसा ही रखना पड़ेगा, 0 0 0। अब देखिए प्रोडक्ट कराइएगा सब यहाँ पे। अब जब प्रोडक्ट यहाँ पे कर रहे हो तो देखिए आपको इसमें x2 मिलेगा, इसमें x1, ये 0। तो मतलब क्या है यहाँ पे x2 इज इक्वल 0, x1 इज इक्वल 0। तो हमें x1 0 मिला, x2 भी 0 मिला, लेकिन x3 का नामो निशान कहीं है ही नहीं। लग रहा है ना। अब आपको लगेगा कि यहाँ पे क्या किया जा सकता है। तो जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे कि कोई आपको एलिमेंट्स दिखा, उनकी वैल्यूज आपको साफ साफ दिख रही है, उसको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन कोई ऐसा एलिमेंट है जैसे x3 वाला एलिमेंट है आइगन वेक्टर का, जो कि है ही नहीं इस पूरे रिलेशन में, जिसकी हम वैल्यू निकाल सकते, तो उसको हम क्या कर लेते हैं गैस, वो हमारा आर्बिट्ररी होता है। ठीक है, अब आर्बिट्ररी का मतलब समझिए कि फिर से कुछ भी हो सकता है। के स्केलर मतलब 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, आपकी मर्जी है, आप इसको कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये जो x2 और x1 0 0 मिले हैं और जो x3 मिला है k या फिर 1 में ले लेता हूं। तो पहले वाला जो मेरा आइगन वेक्टर है 0 0 1 मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पे गैस। आप ले सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको चाहे तो आप वही है, इसके मल्टीपल भी पॉसिबल है। यहाँ पे 0 0 2 भी ले सकते हैं, 0 0 3 भी ले सकते, लेकिन ये हम ज्यादा प्रेफर करेंगे गैस यहाँ पे। ठीक है, तो यही मैंने बोला था आपको कि भाई हमारे पास ऐसी चीजें आएंगी जो कि हमें दिखेगा ही नहीं, तो हमने क्या कर दिया उसको, हमने उसको आर्बिट्ररी ले लिया है गैस। ये बस आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना, क्योंकि यही एक परेशान होने वाली चीज है
जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। हो सकता है ना इसका, अगर हम वो करने जाएंगे, क्या बोल सकते हैं इसको, अगर नॉर्मलाइज करने जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, इसका नॉर्मलाइज जब करने जाएंगे तो कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे कि अंडर रूट जीरो स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, मतलब ये जो मैट्रिक्स है खुद की नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर भी है। मतलब ये जो आइगन वेक्टर मिला है हमें 0 0 1, ये खुद का पहले से ही नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर भी बोला जा सकता है, क्योंकि आप अंडर रूट वन से डिवाइड करने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये खुद ब खुद आइगन वेक्टर भी है, नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर भी है। क्लियर है, दिमाग में रखिएगा एकदम। तो ये जो आपका आइगन वेक्टर बोल सकते हैं क्या, दिस आइगन वेक्टर इज ऑलरेडी नॉर्मलाइज। ठीक है, अब थोड़ा सा दूसरे पे देख लेते हैं, आपका प्लस वन पे एक देख लिया जाए। तीनों पे करते हैं क्योंकि तीनों में अलग अलग चीजें मिलने वाली है। अब प्लस वन पे अगर करा जाए, मान लीजिएगा इस ए माइनस लेमडा टू आई अगर देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए माइनस लेमडा टू आई एक्स टू को फिर से मैं वही एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ही ले रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे लेमडा टू, अब लेमडा टू मेरे पास वन है तो कोई फायदा नहीं है गैस यहाँ पे, तो मतलब क्या है ए माइनस आई, तो आप माइनस वन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपने पूरे मैट्रिक्स में से। तो आपके पास क्या दिख रहा था, मैट्रिक्स क्या थी गैस आपके पास, 0 1 0 1 0, ये आपके पास मैट्रिक्स है। तो हर जगह माइनस वन हमें करना है, तो यहाँ पे माइनस वन, और ये तो समझिए नहीं, ये तो जीरो ही था, माइनस वन, और ये भी माइनस वन हो जाएगा गैस, क्योंकि जीरो था पहले से, अब ये माइनस वन हो चुका है। यहाँ पे क्या है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, 0 0 0, ये कितना हो जाएगा आपका। अगर इसकी बात करी जाए यहाँ पे, ये पूरा पूरा सिंप्लीफाई करिए, प्रोडक्ट करना है बस हमें, माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू, इधर देखिए एक्स वन माइनस एक्स टू, और फिर यहाँ पे माइनस एक्स थ्री इज इक्वल टू क्या है, 0 0 0। अब यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि हमारे पास जब हम लेमडा टू इज इक्वल टू वन लेके चल रहे हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू करेंगे तो आपको यहाँ पे एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू मिलेगा, इसमें भी आप वही चीज़ देखेंगे, तो आपके इक्वेशन सेम चीज़ यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये एक्स थ्री आपका जीरो है, ये दोनों बराबर, तो आप इसको वन ले लीजिए। तो आपके पास जो सेकेंड वाला आइगन वेक्टर वो कितना है, पहले दोनों तो आपके बराबर, तो 1 1 0 आप इसको ले सकते हैं गाइस। ठीक है, 1 1 0 आप ऐसे बोल सकते हैं, 2 2 0 बोल सकते हैं। इसका नॉर्मलाइज अगर करने जाए, नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर, तो समझिए कि 1 बाई अंडर रूट टू, 1 बाई अंडर रूट टू, और ये आपका 0, तो ये इसका नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर है। सेम चीज़ अब हम माइनस वन के साथ भी कर सकते हैं, वो वाला माइनस वन थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, ये तो आसान था। लेमडा थ्री इज इक्वल टू माइनस वन, ये कितना हो जाएगा गाइस हमारे पास, मान जब लेमडा थ्री की जब माइनस आई करेंगे तो समझिए कि ये ए प्लस आई आपके पास हो जाएगा, ये आपका एक्स थ्री है। तो जहां जहां पे आप 1 1 जैसे माइनस वन पहले रख रहे थे, वहां पे आप प्लस वन रख दीजिएगा गाइस। ये वैल्यू देख रहे थे ना यहाँ पे, प्लस वन प्लस वन प्लस वन, खत्म, और कुछ भी नहीं है आपके पास। 1 1 1, ये 1 0 0, ये भी 1 है। ठीक है, एक्स थ्री की जगह फिर से मैं एक्स वन जी आपके पास है। इसमें एक चीज देख सकते हैं गाइस, अब वही है, फिर से प्रोडक्ट आप कराइए, कितना मिलेगा, एक्स वन प्लस एक्स टू, इधर भी वही चीज मिलेगी। प्रोडक्ट ही हम कर रहे हैं, प्रोडक्ट करना आप जरूर जानते हैं, आप फिर नहीं जानते जरूर सीख लीजिएगा। ठीक है, 0 0 0, ये किसी को भी आप सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स वन इज इक्वल टू माइनस एक्स टू, और आपका जो एक्स थ्री है वो 0 मिल जाएगा। तो आप देखिए क्या रख सकते हैं गैस यहाँ पे, अब दोनों को बराबर रखना है, तो एक्स वन की जगह पे माइनस वन रख लीजिए, और एक्स टू की जगह पे प्लस वन रख लीजिए, खत्म। जो आपका एक्स थ्री है उसमें से आप किसी को भी, जैसे कि 1 -1 0, ये भी रख सकते हैं, या फिर
-1 1 0, ये दोनों आपके सही मानी जाएगी गैस, क्योंकि आप रख के देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे -1 रखते हैं तो ये -1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे x2 की जगह 1 रखते हैं तो भी आपके पास ये करेक्ट है। अगर आप इसको 1 दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप इसको 1 दे रहे हैं और इस वाले को -1 दे रहे हैं तो भी ये करेक्ट आपके पास हो जाएगा गैस, ठीक है। तो इस हिसाब से देख लीजिए, बस ये कि x1 और x2 जो आपके पास उनकी वैल्यूज में साइन का बस डिफरेंस है, और इनका अगर नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर करने चलते हैं तो कितना मिल जाएगा, √2 ही होगा गैस, क्योंकि √1 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर वही चीज़ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/√2 -1/√2 0, या फिर -1/√2 1/√2 0, ये आपका आंसर हो जाता है गैस, ठीक है। क्लियर है। वैसे ये वाला भी आसान ही मिला हमें, कुछ ज़्यादा इसमें मिलने वाला है नहीं गैस। तो आइगन वेक्टर आपको ऐसे ही करने हैं गैस, बस ये कि जब नहीं दिखेगा तो तुरंत उसको आर्बिट्ररी आप बोल दीजिएगा, बस वही एक नई चीज़ थी। अदरवाइज थोड़ा बहुत हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो बस आपका प्रोडक्ट किया जा रहा है। आप अपने कुछ यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे अपने कैलकुलेशन स्किल्स का बस यूज़ करना है, और कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है, थोड़ा सा भी गैस, ठीक है। बेसिक मैथ्स यहाँ पे यूज़ करनी है, क्योंकि प्रोडक्ट आप जान सकते हैं, उसके बाद इक्वेशन आप जैसे है इक्वेट कर सकते हैं, तभी आपके पास वैल्यू मिल जाएगी, और वो सिंपल हम x1 x2 की वैल्यू कुछ अपनी तरफ से गैस कर सकते हैं, 1 2 3 सी में प्लस माइनस करके आप गैस करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा गैस। बस आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि मान लीजिए कभी भी आप जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ना, मेरे को अगर ये 4x1 जैसे दिखा था, 4x1 इज इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे 2x2 दिखा था, वैसे तो ये जान रहे हैं कि ये क्या ही हो जाएगा, ये 2x1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस तरीके की चीजें, तो बस हमें x1 और x2 की ऐसी वैल्यू सपोज करनी पड़ती है जिससे कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड, ये बराबर हो सके, बस यही करना होता है, ठीक है। तो बस आपको क्या रखना होगा, यहाँ पे x1 की जगह पे 1 रख लीजिए और x2 की जगह पे 2 रख लीजिए, खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना जो आइगन वेक्टर वो गैस कर सकते हैं, और अपने जो मैट्रिक्स होंगी कॉलम मैट्रिक्स वो हम आसानी से बता सकते हैं गैस, ठीक है। क्लियर है ना। तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ध्यान रखना है गैस आपको।